अंतरिक्ष के अपने कुछ नियम हैं। जो चीज एक बार जिस दिशा में घूमने लगती है वो उसी दिशा में घूमती रहती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, एक विशालकाय बर्फ का पहाड़ जो गहरे अंतरिक्ष में तेजी से घूम रहा है, वो अचानक ब्रेक लगाता है, रुकता है और उल्टी दिशा में घूमने लगता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। हमारे इसी ब्रह्मांड के गहरे अंधेरे में ये असंभव सी लगने वाली घटना सच में घटी है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में कुछ ऐसा देखा है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा धूमकेतु जो सचमुच खुद को चीरकर तबाह करने की कगार पर पहुंच चुका है। इस विश्लेषण में हम हबल द्वारा खोजे गए इस डरावने और विनाशकारी रहस्य की परतें खोलेंगे। एक ऐसी घटना जो अंतरिक्ष के नियमों को खुलेआम चुनौती दे रही है। हमारी इस कहानी के केंद्र में है कॉमेट 41P। अब बाहर से देखने पर यह हमारे सौर मंडल की किसी भी दूसरे आम धूमकेतु जैसा ही लगता है, शांत, खामोश और साधारण। लेकिन इस शांत रूप के पीछे एक बेहद खतरनाक रहस्य छिपा है, एक ऐसा सच जो बहुत जल्द इसके वजूद को ही मिटाने वाला है। अरबों साल पहले इस धूमकेतु की कहानी कुइपर बेल्ट के जमे हुए अंधेरे हिस्से में शुरू हुई थी। फिर दशकों पहले बृहस्पति ग्रह के विशाल गुरुत्वाकर्षण ने इसका रास्ता बदल दिया और अब यह हर 5.4 साल में सूर्य के बेहद करीब से गुजरता है। लेकिन 2017 में जब यह सूर्य के पास से गुजरा तो कुछ ऐसा अजीब होना शुरू हुआ जिसने विज्ञान जगत में भूचाल ला दिया। मार्च 2017 में इस धूमकेतु के घूमने की रफ्तार बिल्कुल सामान्य थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद मई 2017 में जब वैज्ञानिकों ने इसे दोबारा देखा तो वे हैरान रह गए। ये अचानक 3 गुना धीमा हो गया था। अब इसका एक चक्कर 46 से 60 घंटे ले रहा था, बिना किसी से टकराए इतनी भारी गिरावट। लेकिन ठहरिए, असली झटका तो अभी आना बाकी था। दिसंबर 2017 के हबल डेटा ने तो पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। ये धूमकेतु सिर्फ धीमा नहीं हुआ था, इसने अपनी दिशा ही बदल ली थी और अब वो उल्टी दिशा में बेहद तेजी से सिर्फ 14 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा था। अंतरिक्ष के पूरे इतिहास में किसी धूमकेतु द्वारा अचानक अपनी दिशा को इस तरह उलटने की घटना पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, गहरे अंतरिक्ष में बिना किसी बाहरी वस्तु से टकराए बर्फ और धूल का एक इतना बड़ा पहाड़ अचानक अपना मोमेंटम कैसे उलट सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा करीब जाना होगा और इसके आकार को देखना होगा, क्योंकि इसकी तबाही की चाबी वहीं छिपी है। इस पूरे रहस्य की जड़ इसका आकार है। ये धूमकेतु सिर्फ 0.6 मील यानी लगभग 1 किलोमीटर ही चौड़ा है। अंतरिक्ष के विशाल पैमाने पर अगर सोचें तो यह धूल के एक कण से ज्यादा कुछ नहीं है, और यही छोटापन इसकी सबसे बड़ी और जानलेवा कमजोरी बन गया। इसे कुछ ऐसे समझिए, इस धूमकेतु की लंबाई केवल 3 एफिल टावर्स के बराबर है। आंतरिक सौर मंडल की प्रचंड और विनाशकारी शक्तियों के सामने यह एक बेहद नाजुक मुसाफिर है। जैसे ही ये सूर्य की भयंकर गर्मी के करीब पहुंचा, इसके अंदर एक हिंसक और विस्फोटक प्रतिक्रिया ट्रिगर हो गई। इस हिंसक प्रतिक्रिया को विज्ञान की भाषा में सब्लिमेशन कहते हैं। अंतरिक्ष की जमा देने वाली ठंड से निकलकर जब ये छोटा पिंड सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी का सामना करता है तो इसकी सतह पर मौजूद बर्फ धीरे धीरे पिघलती नहीं है, बल्कि वो सीधे गैस में तब्दील होकर अंतरिक्ष में किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। ये पूरी प्रक्रिया एक अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स की तरह काम करती है। सूर्य से गर्म करता है, बर्फ विस्फोटक तरीके से गैस बनती है और वो गैस रॉकेट के इंजन की तरह जबरदस्त बल लगाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस छोटे से पिंड पर अनगिनत जेट इंजन लगा दिए हों जो बिना किसी नियंत्रण के लगातार आग उगल रहे हैं। लेकिन असली खतरा इन थ्रस्टर्स के फायर होने में नहीं, उनके असंतुलन में है। जब ये गैस के जेट्स अलग अलग हिस्सों से अलग अलग ताकत के साथ फूटते हैं तो एक भयंकर टॉर्क यानी घुमावदार बल पैदा होता है। इसी असंतुलित बल ने धूमकेतु को इस तरह से मरोड़ना शुरू किया कि उसका अपनी मूल दिशा में घूमना धीमा पड़ गया। इस शोध का नेतृत्व करने वाले डेविड जेविट इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। सोचिए, आप एक मैरी गो राउंड या घूमने वाले झूले को देख रहे हैं। अगर झूला एक दिशा में तेजी से घूम रहा है और कोई उसे रोककर उल्टी दिशा में जोर से धक्का देने लगे तो क्या होगा? वो धीमा होगा, रुकेगा और फिर पूरी ताकत से उल्टी तरफ घूमने लगेगा। बिल्कुल यही इस धूमकेतु के साथ अंतरिक्ष में हो रहा था।
लेकिन बात सिर्फ उल्टी दिशा में घूमने पर खत्म नहीं होती। ये लगातार तेज होती रफ्तार खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। अंतरिक्ष में जब कोई चीज इस तरह नियंत्रण से बाहर होकर घूमने लगती है तो परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं। ये अब सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं रही, ये एक सक्रिय टिक टिक करता हुआ टाइम बम बन चुका है। गैस उत्पादन की ये आंकड़े स्थिति की गंभीरता को और भी साफ कर देते हैं। 2001 में इस धूमकेतु का गैस उत्पादन अपने चरम पर था, लेकिन 2017 आते आते ये नाटकीय रूप से गिर गया। सिर्फ 16 सालों में इतनी बड़ी गिरावट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पिंड तेजी से अपना द्रव्यमान, अपना शरीर खोता जा रहा है। और ये आंकड़े ये साबित करते हैं कि विकास और विनाश की ये प्रक्रिया सदियों में नहीं बल्कि हमारे देखते देखते बेहद तेज गति से घटित हो रही है। सतह से बर्फ का अचानक खत्म होना, धूल की मोटी परतें बनना और घूमने की रफ्तार में ये भयानक बदलाव, ये सब एक ही डरावनी दिशा में इशारा कर रहे हैं। और वो दिशा है सेंट्रीफ्यूगल लिमिट की ओर। अगर ये अनियंत्रित थ्रस्टर्स इस पिंड को एक तय सीमा से ज्यादा तेजी से घुमाने लगे तो बाहर की ओर धकेलने वाली ताकत इसकी अपनी कमजोर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पूरी तरह हरा देगी। ये वो बिंदु है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और उसके बाद का मंजर केवल विनाश। अत्यधिक घुमाव के कारण इसकी संरचना अंदर से टूटने लगेगी। ये विशाल बर्फ का पहाड़ टुकड़ों में बंट जाएगा और अंत में पूर्ण विघटन। अंतरिक्ष की गहराइयों में इसका वजूद हमेशा के लिए एक ठंडी राख बनकर रह जाएगा। प्रमुख शोधकर्ता डेविड जेविट के ये शब्द अपने आप में किसी डरावने सच से कम नहीं है। उनका स्पष्ट मानना है कि यह धूमकेतु बहुत जल्द खुद को मिटा देगा। एक ऐसा खगोलीय पिंड जो अरबों साल पहले बना था, आज अपनी मौत के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। इसे ब्रह्मांडीय मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू कुछ और ही है। यह खौफनाक और विनाशकारी घटना किसी नई दूरबीन से लाइव नहीं देखी गई थी। सच तो यह है कि ये सारी जानकारी मिकुलिस्की आर्काइव में बरसों से पड़े पुराने डेटा को खंगालने पर सामने आई। एक ऐसी मौत की कहानी जो हमारे पास हमेशा से मौजूद थी, बस किसी ने उसे पढ़ा नहीं था। जरा सोचिए, 1500 साल से अकेले सफर कर रहे एक अंतरिक्ष यात्री के आखिरी पल उन पुराने आंकड़ों में दबे हुए थे। अगर इतनी बड़ी और नाटकीय घटना एक अनदेखे डेटा में छिपी थी, तो इस अनंत ब्रह्मांड की और कितनी रूह कंपा देने वाली कहानियां हमारे आर्काइव्स में कैद हैं, जो बस इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें खोजे। इसी रहस्यमयी सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।